Graph of linear equation in two variable. Exercise 4.3. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this equation in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking force 5 unit also. क्वेश्चन ये है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल एंड कांस्टेंट फोर्स। फोर्स को यहाँ इन्होंने किया है क्या, कांस्टेंट। फोर्स को क्या है इन्होंने, कांस्टेंट। यानी कि आपका सिंबल है W इजकल टू W प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। ये आपका इन्होंने क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है। अब इसको एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर हमने W इजकल टू प्रोपोर्शनल को हटाएं तो इजकल टू लगाएंगे तो फोर्स F लिख दे, FD। ये आपका एक क्या है, टू वेरिएबल का इक्वेशन है। ठीक, टू वेरिएबल का इक्वेशन हो गया। वेर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, F जो है आपका कांस्टेंट है। ठीक है, फोर्स जो है यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट कर दिया है। ये आपका टू वेरिएबल का इक्वेशन हो गया, W इजकल टू FD। फिर अगला इसमें पार्ट है एक, एक्सप्रेस इन द इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ड्रा द ग्राफ ऑफ सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5। अब एक ग्राफ आपके लिए बनाना है जिसमें आपकी फोर्स की वैल्यू दी है 5 यूनिट। एक क्वेश्चन है, तो फोर्स की वैल्यू जब 5 यूनिट यहाँ पे रख देंगे तो नाउ इक्वेशन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, W इजकल टू 5T। ये आपका न्यू इक्वेशन हो गया। मेरी बात समझ में क्या, फिर से अगेन एक बार सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि फोर्स वर्क डन बाय ए बॉडी। मान लीजिए एक बॉडी है, सपोज एक बॉडी है, ठीक, इस पे आपने फोर्स कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। इसमें फोर्स जो है आप F जो है कांस्टेंट लगा रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी जाहिर से बात, जब आप इस पे कुछ दम लगाएंगे तो ये अपने आप क्या होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, और जब आपका जानते हैं वर्क क्या होता है, एक बॉडी को दूसरे जगह पे डिस्प्लेसमेंट में जो है फोर्स लगता है उसी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वही आपका वर्क डन होता है। तो यहाँ मान लीजिए आपका D आपने डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अब कुछ देर बाद वो बॉडी कहाँ पहुँच जाएगी, जब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ देर के बाद यहाँ पहुँचेगा। तो ये जो काम होता है इसी को कहते हैं वर्क डन। ये वर्क डन यानी कि एक बॉडी को दूसरे जगह पे, एक जगह से दूसरे जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है करते हैं, तो जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क डन। ठीक है, तो यही कह रहे हैं क्वेश्चन में कि वर्क डन को, वर्क को मान लीजिए हमने W सिंबल से दिया, डिस्प्लेसमेंट को हमने D सिंबल से दिया, फोर्स को हमने F सिंबल दिया। तो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे फोर्स आपका कांस्टेंट है, तो W कह रहा है कि वर्क डन जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि W इज प्रोपोर्शनल टू D। यानी कि अब आप प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमारा F जो है कांस्टेंट है जो दिया है, यानी कि F यहाँ फोर्स क्या है, कांस्टेंट। तो आपका इक्वेशन बन जाता है W इजकल टू FD। ये तो फर्स्ट आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, टू वेरिएबल, क्योंकि F यहाँ पे कांस्टेंट है। अब कह रहा है कि 5 यूनिट जब आपका फोर्स है तो उसके लिए आप ग्राफ ड्रा करिए। तो हमारा 5 यूनिट ले लिया F के जगह पे। तो अब हमारा W इजकल टू 5D के लिए क्या बनाना है, एक इक्वेशन ड्रा करना है। ठीक है, अब चलिए इक्वेशन ड्रा करिए।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे। पुट डी इजकल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो W क्या आ जाएगा जब 0 पुट करेंगे, जब आपने D इजकल टू 0 पुट किया तो W क्या आ जाएगा बताओ, 5 इंटू 0 इजकल टू 0 ही आएगा। जब आपने D 1 पुट कर दिया तो W क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 इजकल टू 5 आ जाएगा। जब आपने D 2 पुट कर दिया तो W क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 इजकल टू 10 आ गया। ठीक, तो हमें बताया है बार बार कि 3 पॉइंट की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो 3 पॉइंट्स आपने निकाल लिया। यहाँ पे D हो गया, यहाँ पे आप W रखिए। जब आपने D 0 किया तो W भी 0, D 1 रखा तो 5, 2 रखा तो 10, ऐसे 3 रखिएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इस पे आप लोग ग्राफ भी ड्रा करिए, ठीक है। तो ग्राफ चलिए ड्रा करते हैं। हमने x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, x एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, और y एक्सिस पे वर्क डन। ठीक, तो यहाँ पे लेट कर ये आपका 0 है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, और वर्क डन 1 2 3 4 5 ठीक 6 7 8 9 10 ऐसे बना दिया, 11 12 13 14 15। आप चाहो तो 1 2 3 में करो, नहीं तो W में कर दो। y एक्सिस पे हमने, आप चाहो तो छोटा बनाना चाहते तो y एक्सिस पे 5 यूनिट इजक्वल टू आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो ये सीधे क्या हो जाएगा, तो मैं वही करूँगा क्योंकि इतना लंबा जाने से अच्छा है कि इसको हमने 1 1 सेंटीमीटर पे 5 यूनिट ले लेंगे। तो ये जगह 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, ये 15 हो जाएगा, ये 20। इससे क्या होगा हमारा, क्योंकि हमारे जो मल्टीपल दिखाई पड़ रहे हैं, क्या दिखाई पड़ रहे हैं 5 के टेबल में, तो हमने यहाँ पे 5 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया। तो इससे हमारा क्या होगा, थोड़ा सा ग्राफ अच्छा बनेगा, ठीक है, और बहुत लंबा नहीं बनेगा। तो अब चलिए बनाइए। अब देखिए 0 पे 0 है, 1 पे 5 है, 2 पे 10, 2 पे कितना है 10 है, 3 पे 15 है। ठीक, तो इसको आप लाइन से ड्रा कर सकते हैं। तो देखेंगे सारे क्या है, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, ये ए जाएगा। ये क्या हो गया, वर्क और डिस्प्लेसमेंट का क्या बन गया, एक ग्राफ। ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया। ओके, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा है व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट, जब आप 2 यूनिट पे जा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब 2 को आप सामने ऐसे बढ़ा देंगे तो देखेंगे 2 पे और ए, तो ये पॉइंट 2 पे कहाँ पे कट कर रहा है इस ग्राफ को, 2 पे 10 पे कट रहा है। ऐसे मान ले 6 पे, तो 6 को ऐसे बढ़ाएंगे, 6 पे चेक करना होगा तो 6 का ऐसे चेक करेंगे तो देखेंगे 6 का 30 पे कर रहा है, समझे। तो आप कहेंगे कि 2 यूनिट पे, पहला आंसर हो गया 2 यूनिट पे कितना वर्क डन होगा, 2 यूनिट पे वर्क डन कितना हो जाएगा आपका 10 यूनिट। अच्छा, वर्क का यूनिट क्या होता है, यस वर्क का यूनिट क्या होता है, 0 यूनिट पे क्या आ जाएगा, W कितना आ जाएगा 0 ही हो जाएगा, 0 पे 0 है, ठीक है। ऐसे 6 पे पूछ लेता तो 6 पे आपका 30 बन जाता।
तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो ये क्वेश्चन लगाने का मेथड है, तो इसको आप लगा लेंगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यामिनी एंड फातिमा, 2 students of class 9th of school, together contributed ₹100 towards Prime Minister Relief Fund to help earthquake victims. Write the linear equation which satisfies this data. Their contribution ₹x and y. The graph of the ये आपका क्या है? फातिमा। मान लीजिए यामिनी ने रुपीज जो है यक्स कंट्रीब्यूट किया है, फातिमा ने रुपीज क्या है वाई कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दोनों प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना रुपया दे रहे हैं? 100 रुपीज। तो दोनों मिलके दे रहे हैं। जहाँ सम की बात आएगा तो यहाँ पे देखो यामिनी यक्स दे रहा है, फातिमा वाई, एंड मीन्स प्लस, और कितना रुपया दे रहे हैं? 100। ठीक है, देखो मैथ में कुछ सिंपल याद रखो, जहाँ सम होगा, टोटल होगा, ठीक है, इन सब टुगेदर होगा, इन सभी जगहों पे आप प्लस सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे इज जहाँ रहेगा, इज को आप इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे वर्ड मिलेगा, सम मिल गया तो भी जानो प्लस करना है, टोटल है तब भी प्लस करना है, टुगेदर है तब भी आपको क्या करना है? प्लस करना है। और इज जहाँ रहेगा वहाँ पे क्या होगा? इक्वल का साइन होगा। तो अब क्वेश्चन में तुम्हारा है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ स्कूल, टुगेदर, टुगेदर वर्ड आ गया ना, टुगेदर मतलब साथ, यानी कि प्लस वर्ड, प्लस साइन यूज करना है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन क्या बन गया? x + y = 100। अब इसका आप ग्राफ ड्रा करिए। तो यहाँ पे ग्राफ के लिए आपको पता है y = क्या कर दिए? 100 - x। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x हमने पुट कर दिया, x = 0, 10, 20 एंड सो ऑन। तो y क्या आ जाएगा? जब x आपने 0 पुट कर दिया तो y क्या आ जाएगा? 100 - 0 दैट इज 100। x = आपने 10 पुट कर दिया तो y क्या आ जाएगा? 100 - 10 = 90। हमने 1 2 3 4 में किया, क्यों? क्योंकि 1 पुट कर दोगे तो 99, उसको बनाने में ग्राफ बहुत दिक्कत होगा। तो ऐसा चीज़ ग्राफ बनाते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से लग जाए। तो 10 के मल्टीपल में करोगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को लगा लोगे। ठीक है, तो 20 पुट कर दिए तो y = क्या आ जाएगा? 100 - 20 = 80। तो अब इसका ग्राफ बना लीजिए। ठीक, अब इधर हमने x ले लिया, x यानी कि यामिनी का कंट्रीब्यूशन, और इधर y मतलब फातिमा का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और हमने 10 एट x एक्सिस हमने 10 रुपीज = 1 सेंटीमीटर ले लिया है, और एट y एक्सिस हमने 10 रुपीज = 1 सेंटीमीटर ले लिया। ये हमने मेजर कर दिया। देखो जो चीज़ आप ग्राफ पे लिया करिए उसको बगल में कार्नर में लिख दिया करो, तो आपको अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपका जाएगा। तो यहाँ पे आपका 0 हो गया, यहाँ पे 10 रुपीज, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये आपका x चल रहा है।
ऐसे y पे बनाइए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब देखो यक्स जब 0 है तो y 100 है, यक्स की वैल्यू जब 0 है तो y 100 यानी पहला पॉइंट यहीं आ जाएगा। जब यक्स 10 है तो y 90 दूसरा पॉइंट, यक्स 20 तो 80 तीसरा पॉइंट, ऐसे 70 ऐसे आता जाएगा। तो इनको आप स्केल करके करेंगे तो देखेंगे कि एक लाइन सीधा ऐसे आएगा। ठीक है, ओके। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब इससे हमें पता करना 50 पे कितना होगा। जब यक्स 50 रुपीज़ करेगा तो वाई, तो यहाँ पे आप 50 पे आ गए, 50 के ऊपर सीधे ऐसे करेंगे। ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन करिए तो 21 पॉइंट पे देख रहे हैं। जब इसका 50 है तो इसका भी 50 आ रहा है, तो यानी कि 50-50। तो बिना हम सॉल्व किए भी बता सकते हैं अब कि जो मतलब आपकी यामिनी जो 50 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी तो फातिमा भी आपकी 50 रुपीज़ क्या करेगी, कंट्रीब्यूशन करेगी। एक ग्राफ से देख के आसानी से आप अब बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमें एडवांटेज मिल जाता है क्या, ग्राफ का। एक लास्ट, country like USA and Canada temperature is measured in Fahrenheit, whereas a country like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert the Fahrenheit to Celsius. F is equal to 9/5 C plus 32. Draw the graph of above using Celsius. Fahrenheit देखो बता रहा है यूएसए कनाडा में टेम्परेचर कितने नापा जाता है, फारेनहाइट में। ठीक है, ये कहाँ है, फारेनहाइट में। कहाँ पे, यूएसए या कनाडा। कह रहे हैं कनाडा यूएसए में टेम्परेचर कितने नापा जाता है, फारेनहाइट में। वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर इन सेल्सियस। और इंडिया में किस में मेजर किया जाता है, आपका सेल्सियस में। ठीक, और फारेनहाइट जो है मेजर किया जाता है कनाडा या यूएसए में। और इसका अब मान लीजिए फारेनहाइट का सिंबल हमने लेट कर दिया एफ है और सेल्सियस का सिंबल लेट कर दिया सी है। तो एक फार्मूला कन्वर्जन का है, एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। ओके, ये आपका कन्वर्जन का एक फार्मूला है। एफ क्या है इसमें, फारेनहाइट है, और सी क्या है आपका, सेल्सियस है। ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस एज एक्स। अब इसका ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, तो इसका ग्राफ तो आप अब रख दीजिए। तो एफ सी की वैल्यू रखते जाइए, जैसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया सी की वैल्यू 0। ठीक है, तो 0 पुट करोगे तो क्या होगा, एफ कितना आ जाएगा बताइए, ये आपका 0 हो जाएगा, 32 आ गया। पुट कर दिया आपने सी की वैल्यू 5। ठीक है, क्यों हमने 5 से कम नंबर नहीं लिया, क्योंकि 5 नीचे डिनोमिनेटर में 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो एफ कितना आ जाएगा, अब 9 बन गया, 9 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, दैट इज 41। ऐसे सी की वैल्यू आपने क्या पुट कर दिया, 10 पुट कर दिया।
तो 10 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, F इजिकल टू 2 हो जाएगा। तो यानी 18 + 32 दैट इज 60 हो गया। 18 + आपको 50 आ जाएगा। कितना आएगा? 50 आ गया। तो ऐसे हमने कुछ वैल्यू पुट कर दिया, ठीक। ऐसे हमने सी की वैल्यू मान लिया 15 पुट कर दिया, तो कितना आएगा बताइए। तो F आ जाएगा 27 + 32, तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 5, ठीक, 59 आ जाएगा। मतलब ये हमारा बढ़ता जाएगा, क्लियर, 9 9 के फॉर्म में बढ़ता जाएगा। अब इसका आप ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ में देखो ध्यान से, हमने 5 5 सेंटीग्रेड को जो है हमने एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। तो यहाँ कॉर्नर में लिखेंगे एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप क्या कर रहे हैं, तो हमने सी को ले रहे हैं, और सेंटीग्रेड को कैसे ले रहे हैं, सेल्सियस को, कि 5 डिग्री इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, और वाई एक्सिस पे एट वाई एक्सिस, एट वाई एक्सिस देखिए 999 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, देखो 999 का डिफरेंस। तो हमने ले लिया 9 फ़ारेनहाइट इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। देखो 999 का आपका डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। तो 9 फ़ारेनहाइट को हमने 1 सेंटीमीटर चूज कर लिया, ठीक है। तो अब चूंकि हमारा जो शुरू होता है 32 से, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्रेक कर देंगे, ऐसे ये ऐसे ब्रेक कर लेंगे, ठीक। ब्रेक करना समझ में आया, यानी कि यहाँ पे हमने फ्रीज कर दिया है, थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर दिया है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे आपका 10, यहाँ पे 15, ऐसे 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। ये आपके सेंटीग्रेड चल रहे हैं, और यहाँ पे आपका क्या है, फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पे हमने पहला जो फ्री ले लिया, कितना ले लिया, 32। पहला यहाँ पे 32 हो गया, एक एक सेंटीमीटर पे 41 आ जाएगा। फिर कितना ले लेंगे, 50, 59 एंड फिर 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 59 में 9 करेंगे 68 आ जाएगा। ऐसे बढ़ता जाएगा। 68 में फिर से 9 प्लस करेंगे तो 77 आ जाएगा, एंड सो ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसका ग्राफ बनाइए। तो देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 32 है, तो पहला तो 32 यहीं चला जाएगा। 5 पे आपका 41 आ रहा है, 5 क्या आ रहा है 41। 10 पे आपका 50 आ रहा है, फिर 15 पे 59 आ रहा है, फिर 68 आ रहा है। मतलब ये आपका एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। एक ग्राफ बनाना सीखे आप लोग, ये नहीं कि 1 2 3 4 चलेंगे तो करते रह जाओगे। यहाँ देखा करो, थोड़ा ग्राफ में आपको स्मार्टनेस होनी चाहिए कि देखो एफ पे क्या है 999 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम 32 से यहाँ 0 से शुरू करेंगे तब भी काम नहीं बनेगा। तो हमने कुछ देर क्या किया, इसको फ्रीज कर दिया, मतलब सिंक्रोनाइज कर दिया, ठीक है। 0 से 32 तक फ्रीज कर दिया। ये वर्क किया है, फिर आपका बन जाएगा। एक क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे कैसे, फिर क्या कर रहा है, ओके अब कर रहे हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज फ़ारेनहाइट। अब टेम्परेचर आपने 30 डिग्री लिया, ये आपका 25 था, अब 30 डिग्री लें तो उस पर आपको बताना है फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो आपका ग्राफ बन गया है, तो आप इसको जो आगे बढ़ा देंगे और इसको ऐसे चलेंगे तो 77 के बाद कितना आ जाएगा, 9 प्लस करोगे तो आ जाएगा 86 आ जाएगा। 86 में 9 करेंगे तो 95 आ जाएगा, ठीक है। तो
9 छक 42, 9 छक 54 और 3, ये आपका कितने पे आ जाएगा? इसको देख रहे हैं, इसके सीध में मिल रहा है ना? तो यानी कि आप कहेंगे कि ये पॉइंट क्या है, 30 पे 86 आ रहा है। ओके, तो तो आप कहेंगे 30 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 86 फ़ारेनहाइट। ये आपका कन्वर्जन आप ग्राफ से बता सकते हो, नहीं तो यहाँ से चेक भी कर लेना। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट के लिए, यहाँ पे 9/5 इंटू 30 प्लस 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। अब चेक कर सकते हैं। ऐसे थर्ड पार्ट है, इफ टेम्परेचर इज 95, तो 95 हो फ़ारेनहाइट थर्ड में। अब देखो 95 फ़ारेनहाइट, तो इसको फिर आइए आगे बढ़ाइए, ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अगला 35 मिल जाएगा, तो इसके नीचे ज्वाइन हो रहा है ना? तो आप ग्राफ से बता सकते हैं कि जो अगर आपका 95 फ़ारेनहाइट है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 35 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आप ग्राफ से भी बना सकते हो और आराम से दिखा दोगे। इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री, व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो 0 पे कितना है आपका, 32 है। 0 डिग्री पे कितना फ़ारेनहाइट है आपका, 32 फ़ारेनहाइट है। ओके, एंड इफ टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहाइट, अगर आपका फ़ारेनहाइट 0 हो, मतलब अगला कह रहे हैं अगर ये फ़ारेनहाइट 0 है तो कि इधर यहाँ पे कहीं कटेगा तो वो बताना है। तो इसके लिए यहाँ पे F को आप 0 कर दीजिए, F को 0 करके 9/5 C प्लस 32 आप निकाल लीजिए, तो 32 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 9/5 C इज इक्वल टू क्या होगा, -32, ये फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ से आ जाएगा C इज इक्वल टू -32 इंटू 5/9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 -160/9। इसको सॉल्व करिए तो 9 1 जा 9, बचा आपका 7 और 0 70, तो 7 बचा फिर 70, तो यानी कि ये 7 7 ऐसे चलता रहेगा, इतना फ़ारेनहाइट, -177.5 फ़ारेनहाइट, ये ऐसे आता जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन था आपका। ऐसे है, इज द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। एक क्वेश्चन और है कि आपको देखना है कि किस पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको फिर करिए, एक पार्ट और बचा है लास्ट, कौन सा पार्ट है, ये 5th पार्ट है। एक कह रहे हैं कि वह टेम्परेचर बनाना है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों सेम हो, तो हमने पुट कर दिया, दोनों सेम है तो F इज इक्वल टू C पुट कर दिया इसमें, यानी C के जगह पे F ही रख दिया। तो बताइए F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/5 F प्लस 32 आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे F की वैल्यू निकालते हैं। तो सॉल्व करना सबको आता है, तो 32 को इधर करेंगे, F को उधर कर देंगे, तो 9/5 F माइनस F इज इक्वल टू -32 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/5 F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -32, ठीक है। तो 4 से कट जाएगा, 8 आ जाएगा, तो F की वैल्यू क्या आ गई, -40 आ जाएगा, -40 फ़ारेनहाइट, ठीक। तो यानी कि -40 फ़ारेनहाइट पे जो है सेंटीग्रेड, अब दोनों इक्वल है, यानी कि -40 जो है सेंटीग्रेड, ये दोनों क्या हो गए आपके, सेम आ गए, क्योंकि F और C दोनों हमने माना है क्या, C। तो फिर से सुन लो कि ऐसे क्वेश्चन में जब कहा पूछ रहा है F और C दोनों सेम होगा,
तो आप क्या करेंगे, जहाँ सी है उसके जगह एफ पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो एफ को इधर ले जाते हैं, 32 को इधर लाते हैं तो 32 माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 4.5 एफ, तो कैंसिल करके कितना आ जाएगा -40, यानी कहेंगे कि -40 फ़ारेनहाइट पे सेंटीग्रेड भी क्या होगा -40 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। कितने लोगों को ये सब समझ में आ गया?